बिहार सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। 1. बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। ये दिन बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये उनकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। बिहार दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां शामिल होती हैं। इस दिन बिहार के लोग अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराते हैं और बिहार के विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। बिहार दिवस का उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ राज्य के विकास और प्रगति के लिए प्रयास करना है। 2. बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना एक ऐतिहासिक शहर है और यह कई प्राचीन साम्राज्यों की राजधानी रहा है, जिनमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य प्रमुख हैं। आजकल पटना एक आधुनिक शहर है जो बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्थान और स्थल हैं, जिनमें बिहार विधानसभा, पटना उच्च न्यायालय और गांधी मैदान प्रमुख हैं। 3. बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। यह उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित किया गया था और इसका नाम पटना उच्च न्यायालय है। यह उच्च न्यायालय बिहार राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और यह राज्य के सभी न्यायिक मामलों को देखता है। पटना उच्च न्यायालय का भवन पटना के बीचों बीच स्थित है और यह एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भवन है। इस उच्च न्यायालय में कई न्यायाधीश हैं जो बिहार राज्य के न्यायिक मामलों को देखते हैं और न्याय प्रदान करते हैं। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में झारखंड राज्य भी शामिल था, लेकिन 2000 में झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 4. बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन बिहार में कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और भोजपुरी प्रमुख हैं। हिंदी बिहार की आधिकारिक भाषा है और यह राज्य के सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और न्यायालयों में उपयोग की जाती है। इसके अलावा बिहार में कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ को राज्य की मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे कि मैथिली, भोजपुरी और मगही। 5. बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष वट वृक्ष, पीपल का पेड़ है। वट वृक्ष एक पवित्र और पूजनीय वृक्ष माना जाता है और यह बिहार की संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वट वृक्ष को इसकी लंबी आयु, ताकत और स्थिरता के लिए जाना जाता है और यह बिहार के लोगों के लिए एक प्रतीक है जो उनकी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाता है। इसके अलावा वट वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये वृक्ष भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और यह बिहार के कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों में पाया जाता है। 6. बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार सरकार ने साल 2013 में इसे राजकीय पुष्प घोषित किया था। गेंदा बहुत लोकप्रिय फूल है और बिहार के लगभग हर घर में पाया जाता है। गेंदे के फूल की कई वैरायटी होती हैं और यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है और इसके फूलों से माला भी बनाई जाती है। 7. बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु बैल है। इसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। 8. बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार सरकार ने साल 2013 में गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया था। इससे पहले नीलकंठ बिहार का राजकीय पक्षी। 9. बिहार का प्रमंडल कितने हैं? बिहार के निम्नलिखित प्रमंडल हैं। 1. पटना प्रमंडल। 2. तिरहुत प्रमंडल। 3. सरन प्रमंडल। 4. दरभंगा प्रमंडल। 5. कोसी प्रमंडल। 6. पूर्णिया प्रमंडल। 7. भागलपुर प्रमंडल। 8. मुंगेर प्रमंडल। 9. मगध प्रमंडल। इन प्रमंडलों को आगे जिलों में बांटा गया है और बिहार में कुल 38 जिले हैं। 10. बिहार के जिला कितने हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। यहाँ कुछ जिलों के नाम हैं। 1. अररिया। 2. अरवल। 3. औरंगाबाद। 4. बांका। 5. बेगूसराय। 6. भागलपुर। 7. भोजपुर। 8. बक्सर। 9. दरभंगा। 10. पूर्वी चंपारण। 11. गोपालगंज। 12. जमुई। 13.
जहानाबाद 14, कैमूर 15, कटिहार 16, खगड़िया 17, किशनगंज 18, लखीसराय 19, मधेपुरा 20, मधुबनी 21, मुंगेर 22, मुजफ्फरपुर 23, नालंदा 24, नवादा 25, पटना 26, पूर्णिया 27, रोहतास 28, सहरसा 29, समस्तीपुर 30, सारण 31, शिवहर 32, सीतामढ़ी 33, सीवान 34, सुपौल 35, वैशाली 36, वेस्ट चंपारण 37, शेखपुरा 38, लखीसराय। ये सूची पूरी नहीं है, लेकिन ये बिहार के कुछ जिलों के नाम हैं। 11, बिहार का अनुमंडल है। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। यहाँ कुछ अनुमंडलों के नाम हैं। 1, अररिया अनुमंडल। 2, अरवल अनुमंडल। 3, औरंगाबाद अनुमंडल। 4, बांका अनुमंडल। 5, बेगूसराय अनुमंडल। 6, भागलपुर अनुमंडल। 7, भोजपुर अनुमंडल। 8, बक्सर अनुमंडल। 9, दरभंगा अनुमंडल। 10, गोपालगंज अनुमंडल। 11, जमुई अनुमंडल। 12, जहानाबाद अनुमंडल। 13, कैमूर अनुमंडल। 14, कटिहार अनुमंडल। 15, खगड़िया अनुमंडल। 16, किशनगंज अनुमंडल। 17, लखीसराय अनुमंडल। 18, मधेपुरा अनुमंडल। 19, मधुबनी अनुमंडल। 20, मुंगेर अनुमंडल। ये सूची पूरी नहीं है, लेकिन ये बिहार के कुछ अनुमंडलों के नाम हैं। अनुमंडल एक प्रशासनिक इकाई है जो जिले के अंदर आता है। 12, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 28 है। इनमें से कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। 13, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला पटना है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पटना की आबादी 5,838,465 थी। पटना बिहार की राजधानी भी है। 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 6,34,927 लोग रहते हैं। 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। जबकि मुंगेर के बरियापुर प्रखंड और वैशाली जिले के राघोपुर में सबसे कम लिंगानुपात 863 दर्ज किया गया है। कुल 58,38,465 आबादी वाला पटना जिला प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तथा 6,36,342 आबादी के साथ शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 16, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1015 है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं। 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला सीतामढ़ी है, जहां साक्षरता दर 51.08% है। इसके बाद पूर्णिया 51.18% और कटिहार 52.24% का नंबर आता है। 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जो 1715 मिलीमीटर की औसत वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद कटिहार जिला आता है, जो 1441 मिलीमीटर की औसत वर्षा प्राप्त करता है। अररिया जिला भी अधिक वर्षा वाले जिलों में से एक है, जो 1389 मिलीमीटर की औसत वर्षा प्राप्त करता है। 20, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला बक्सर है। बक्सर जिले में औसत वर्षा 708 मिलीमीटर होती है, जो बिहार के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है। 21, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। बिहार में सबसे ठंडा जिला पूर्णिया है, जहां सर्दियों के मौसम में तापमान सबसे कम रहता है, जो अक्सर 2-3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पूर्णिया जिला बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और अपने ठंडे सर्दियों के लिए जाना जाता है। 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। पटना बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।
ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है और राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। 23। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ विहार होता है, जिसका अर्थ है भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ। ये शब्द संस्कृत शब्द विहार से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को संदर्भित करता है। बिहार का नाम इस क्षेत्र में बौद्ध मठों और मंदिरों की अधिकता के कारण पड़ा है। 24। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक पर कर के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यह आंदोलन बिहार के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और लोगों ने नमक कानून तोड़ने के लिए सत्याग्रह में भाग लिया। 25। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग 1905 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन यह मांग 1911 में पूरी हुई, जब बंगाल विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया। 26। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। 1580 तक बिहार को मुगल साम्राज्य एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया। 27। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। 28। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार को लोकसभा में 40 सीटें आवंटित की गई हैं, जो देश के अन्य हिस्सों से चुने गए सदस्यों के साथ मिलकर लोकसभा का गठन करती हैं। 29। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ये बिहार राज्य के लिए उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है और इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार और उड़ीसा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी, जब यह क्षेत्र बंगाल से अलग हुआ था। 30। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को सीटें आवंटित की जाती हैं, जो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती हैं। बिहार को 16 सीटें आवंटित की गई हैं, जो राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से हैं।